स्टडी विथ रियल्जा में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होता है उसमें हम सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और हैलाइड्स के बारे में देख लिया था। इस वीडियो में अब हम सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करते हैं वो देखते हैं। ये पहले वाले वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ये ऊपर आई बटन पे भी आपको दिख जाएगी। पाई बॉन्ड एज नेबरिंग ग्रुप में जो हम एग्जांपल देखते हैं वो देखते हैं एसिटोलाइसिस ऑफ 7 नॉर बोर्न इनाइल टॉसिलेट। यहाँ पे EN जुड़ा है मतलब कि डबल बॉन्ड है, तो 7 नॉर बोर्न इनाइल टॉसिलेट को हम ऐसे बताते हैं। ये है 7 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर। 6 मेंबर्ड तो हमारी जो नॉर्मल एक्सियन रिंग होती है वैसा ही है, और एक जिससे ये टॉसिलेट जुड़ा हुआ है ऊपर से, तो ये ऊपर एक ब्रिज बना रहा है। तो ऐसे सिस्टम को नॉर बोर्न कहते हैं। इनाइल है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है और इसमें टॉसिलेट जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो पाई बॉन्ड है ये एक नेबरिंग ग्रुप की तरह पार्टिसिपेट करता है। देखते हैं कैसे। पाई बॉन्ड के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम पहली कंडीशन मान लेते हैं जब ये पाई बॉन्ड नॉर्मल अपनी पोजीशन पे। दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब ये पाई बॉन्ड हमने जब पहले नाइट्रोजन ऑक्सीजन में देखा था तो ये कार्बन पे अटैक करता है कोई भी नेबरिंग ग्रुप। क्यों? क्योंकि इससे लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। लिविंग ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस पे अटैक होता है। अब ये जो पाई बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चल जाता है और यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है। ये हो गई दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन में जब ये नॉर्मल पाई बॉन्ड था, दूसरी कंडीशन में जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चल जाता है और ये बॉन्ड बन जाता है। जब ये बनेगा ये टॉसिलेट रिमूव हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन क्या होती है, पहले हमने ये वाला इलेक्ट्रॉन भेजा, अब हम ये वाला इलेक्ट्रॉन भेजते हैं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके बॉन्ड बनाएंगे। तो फाइनली एक ये ट्रायंगल टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो हमारे पास 3 कंडीशन है। अब ये पाई बॉन्ड जो है एक ही टाइम में 3 बॉन्ड तो बना नहीं सकता है, तो हम उसको ऐसे शो करते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली जब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये जब टॉसिलेट आयन निकलेगा तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा। तो हमारे पास 1 2 3 पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं एक साथ। हमने उसको फिर ऐसे रिप्रेजेंट किया बीचों बीच में, और ये 1 2 3 बॉन्ड एक ही टाइम पे बन रहे होते हैं जो पाई बॉन्ड बनाता है। और ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको कहते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। ये बन जाता है इस पूरी रिंग में। ये जो रेड कलर से बताई है ये ट्रायंगल, इस पूरे में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमारा जो सिस्टम है उसमें हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है, अब न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, एसिटोलाइसिस की हम बात कर रहे हैं। ये एसिटिक एसिड है, इसमें से जब H+ चला जाता है, ये H+ चला जाता है, उसके बाद हमारे पास बचता है CH3C डबल बॉन्ड O-। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट। अब यहाँ पे किस कार्बन पे अटैक करेगा, जहां पे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हो। हम जानते हैं कि टॉसिलेट यहां से गया था। अब टॉसिलेट यहाँ पे जुड़ा हुआ था, वो क्यों जुड़ा हुआ था, क्योंकि इस वाले कार्बन पे ही सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी थी। तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल आता है वो भी इसी कार्बन से जुड़ने की कोशिश करेगा। और हम पहले भी देख चुके हैं कि जहां से पहला लिविंग ग्रुप गया है वहीं पे आके अटैकिंग ग्रुप जुड़ा है, हमारा न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है। ये रिएक्शन जो है पाई बॉन्ड की, जहां पे वो नेबरिंग ग्रुप की तरह पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका इंटरमीडिएट नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है। हमको मिल जाता है 7 नॉर बोर्न इनाइल एसीटेट। अब यदि पाई बॉन्ड न हो तो क्या हो, वैसे ही उसका एक छोटा भाई है। हमने जो पहले देखा था वो था 7 नॉर बोर्न इनाइल, वहां पे इनाइल था मतलब डबल बॉन्ड था। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं 7 नॉर बोर्नाइल टॉसिलेट, इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है। डबल बॉन्ड न होने के कारण इस टॉसिलेट को कोई धक्का मार के रिमूव नहीं कर पाता है। अब टॉसिलेट को कोई नेबरिंग ग्रुप नहीं है निकालने वाला, तो ये लिविंग ग्रुप जो टॉसिलेट है ये अपनी स्पीड से निकलेगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे बैक साइड अटैक करता है। बैक साइड अटैक से क्या होता है, इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन हो गया। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये 10 टू द पावर 11 टाइम्स स्लोअर रहती है डबल बॉन्ड वाले से। मतलब जो नॉर बोर्न इनाइल वाला सिस्टम है वो 10 टू द पावर 11 टाइम्स फास्टर रहता है नॉर बोर्नाइल वाले से। तो डबल बॉन्ड एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है इस रिएक्शन को स्पीड अप करने में, और एज ए नेबरिंग ग्रुप वो बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करके लिविंग ग्रुप टॉसिलेट को जल्दी से निकाल देता है, और हमारा जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है
वो जल्दी से जुड़ जाता है और रिएक्शन जल्दी हो जाती है। एक और एग्जांपल हम एरोमेटिक रिंग्स का देख लेते हैं। एरोमेटिक रिंग्स के एग्जांपल में जो पाई बॉन्ड एज अ नेबरिंग ग्रुप है, उसमें ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं 2 फिनाइल 3 ब्रोमो पेंटेन का। अगर हम नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, यहाँ पे 2 कार्बन है, 4 5, तो सेकंड पोजीशन पे फिनाइल है, तीसरी पोजीशन पे ब्रोमीन है, तो 2 फिनाइल ब्रोमो पेंटेन। अब इसमें क्या होता है, हमारा लिविंग ग्रुप कौन सा है, ये ब्रोमीन है। अब इस ब्रोमीन के सबसे पास में पाई बॉन्ड कौन सा है, हमारे पास 1 2 3 पाई बॉन्ड। ये ब्रोमीन इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, थर्ड नंबर के, तो 1 2 3 में से जो 3 है वो सबसे पास रहता है, तो ये वाला अटैक करता है पाई बॉन्ड इस थर्ड नंबर के कार्बन पे। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन उठा के आप यहाँ रख दो और यहाँ पे ऐसा बॉन्ड बना दो। ये बॉन्ड बनते ही ये Br निकल जाएगा, हमने Br को निकाल दिया। ये बॉन्ड यहाँ पे बन गया। क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जो हमारा स्ट्रक्चर बना है उसमें ये जो इथाइल था ग्रुप, ये अबोव द प्लेन था। यहाँ पे ब्रोमीन के जाते ही इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है और ये बिलो द प्लेन आ जाता है। बाकी सब सेम चीज रहती है। ये CH3 CH CH3 CH और यहाँ पे ये CH, ये यहाँ पे CH। अब ये 1 और 2 क्यों लिखे हैं मैंने, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल रहता है OH- इस केस में रहता है, वो 1 पे भी अटैक कर सकता है, 2 पे भी अटैक कर सकता है। जब OH- 1 पे अटैक करता है तो ये बॉन्ड टूटता है, ये इलेक्ट्रॉन वापस से यहाँ चले जाता है, ये पाई बॉन्ड बन गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए, OH-, ये OH यहाँ पे जुड़ गया, C2H5। अब यहाँ पे वापस से OH आ रहा है, कोई ग्रुप आ रहा है, तो ये बिलो द प्लेन से अबोव द प्लेन चला जाता है। यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH आएगा, यहाँ पे भी CH है, ये CH3 है, ये CH3। तो फर्स्ट केस में हमको 2 फिनाइल 3 पेंटेनॉल मिलता है। जब OH- इस 2 वाले कार्बन पर अटैक करता है तो ये बॉन्ड टूटता है और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही आया और एक यहाँ इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी था, ये पाई बॉन्ड बना लेंगे, ये पाई बॉन्ड बन गया हमारा। ये हमारा CH है, इससे जुड़ा हुआ, ये हमारा CH है, इस फिनाइल रिंग से जुड़ा हुआ, उससे ये C2H5 जुड़ा हुआ है, C2H5 जुड़ा हुआ है, इस CH से ये CH जुड़ा हुआ है, इस CH से ये CH जुड़ा हुआ है, ये CH से ये CH3 अबोव द प्लेन में है। क्योंकि यहाँ पे OH आ रहा है तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, ये बिलो द प्लेन हो जाएगा। ये CH से ये CH3, ये बिलो द प्लेन हो गया। डैश लाइन से बिलो द प्लेन और वेज लाइन जो ये डार्क लाइन है उससे अबोव द प्लेन रिप्रेजेंट करता है। और OH- जो आया उसने अबोव द प्लेन वाली पोजीशन एक्वायर कर ली। इसको हम कहते हैं 3 फिनाइल 2 पेंटेनॉल। अब चूंकि OH है तो नंबरिंग ऐसे होगी, इसको इस वाले ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी, तो 1 2 3 और यहाँ पे 2 कार्बन है, 4 और 5। थर्ड वाले कार्बन पे फिनाइल रिंग है, 3 फिनाइल, 5 की चेन है और सेकंड पे OH है तो 2 पेंटेनॉल, तो हमको मिलता है 3 फिनाइल 2 पेंटेनॉल। फर्स्ट केस में हमको मिलता है 2 फिनाइल 3 पेंटेनॉल और अब सेकंड केस में हमको मिलता है 3 फिनाइल 2 पेंटेनॉल। तो एरोमेटिक रिंग में भी हमने पाई बॉन्ड एज ए नेबरिंग ग्रुप देख लिया। अब हम सिग्मा बॉन्ड की ओर जाते हैं। अब सिग्मा बॉन्ड एज नेबरिंग ग्रुप हमने अभी अभी नॉर बोर्नाइल सिस्टम देखा था। अब 2 नॉर बोर्नाइल सिस्टम देखते हैं, उसमें भी क्या देखते हैं, एसिटोलाइसिस। ये एक्सो 2 नॉर बोर्निनाइल ब्रोसिलेट है। हमने टॉसिलेट देखा था OTS, ये ब्रोसिलेट है OBS। अब यहाँ पे एक्सो क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो बाहर की तरफ जा रहा है उससे OBS जुड़ा है, इसलिए एक्सो। यदि यही H की पोजीशन पे होता, यदि OBS यहाँ होता अंदर की साइड, तो इसको एंडो कहते, पर हमारे पास अभी ये एक्सो वाला है। लिविंग ग्रुप कौन सा होगा, ये OBS। तो ये वाले कार्बन पे अटैक होगा, किसका होना है, सिग्मा बॉन्ड एज नेबरिंग ग्रुप। तो इस कार्बन के सबसे नजदीक जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो ये वाला होता है। ये सिग्मा बॉन्ड भी 2 इलेक्ट्रॉन से बना होगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अब ये चीज ध्यान से देखना, इसको मैं केस फर्स्ट मान रहा हूं जहां पे ओरिजिनली सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। अब ये इस कार्बन पे अटैक करेगा तभी ये लीव होगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां से उठा के यहां दे देता है और ये बॉन्ड बना लेता है।
जब ये बॉन्ड बनता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब ये नया बॉन्ड बनता है तो ये OBS चला जाएगा यहां से, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये हो गया केस 2। केस 1 में ये वाला बॉन्ड था ओरिजिनली यहाँ पे प्रेजेंट, केस 2 में ये नया बॉन्ड बना यहाँ पे। जब केस 1 में हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, और केस 2 में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पास फर्स्ट केस में भी एक बॉन्ड बन रहा है, सेकंड केस में भी बॉन्ड बन रहा है। फर्स्ट केस में भी एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, सेकंड केस में भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो हम दोनों को एक साथ कैसे दिखाएंगे? ऐसे, ये डैश डैश लाइन से हमने फर्स्ट केस दिखा दिया, डैश वाली लाइन से सेकंड केस दिखा दिया। दोनों जगह कार्बन पे चार्ज है, इसलिए यहाँ पे बीच में पॉजिटिव बता दिया। ये फिर से नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन है। अब यहाँ पे ए और बी फिर से दो ऑप्शन होते हैं न्यूक्लियोफाइल के पास। हम देखते हैं दोनों ऑप्शन क्या है। न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? हम एसिटोलाइसिस की बात कर रहे हैं, तो एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड H+ निकाल के CH3CO- देता है। अब जब ए पे अटैक करता है हमारा न्यूक्लियोफाइल, तब क्या होता है देखते हैं। जब ए पे अटैक करता है, ये इसने ए पे अटैक कर दिया, यहां से जुड़ेगा। ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे, यहां पे एक नया बॉन्ड बन रहा है, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस वहां चले जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे आ, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे, ये वापस यहाँ पे आ गए, और ये वापस से बॉन्ड बन गया। ये तो था पहला केस। दूसरे केस में क्या होगा देखते हैं। अब जब CH3CO- बी पे अटैक करता है, ये बी पे अटैक किया, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो था यहां चला जाएगा, और ये बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बॉन्ड बन गया हमारा CH3COH अटैक। यहाँ पे जगह कम थी इसलिए ACO लिखा है, इसका मतलब यही होता है CH3CO-। तो ये यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल आ गया, यहाँ जो बॉन्ड था वो टूट गया, और ये स्ट्रक्चर मिल गया हमको। अब इस स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर के बराबर बताया है। ये 1 और 2 लिखूं तो 1 और 2 बराबर है, और इसको मुझे समझने में बहुत दिक्कत हुई कि ये इक्विवेलेंट कैसे हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि ये इक्विवेलेंट कैसे हैं। हमारे पास केस 1 है, यहाँ पे मैं X लिख रहा हूं, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैंने एसिटिक एसिड वाले ग्रुप को X से प्रेजेंट किया है। X बराबर CH3CO- देख लेना। इसको मैं 1 पोजीशन देता हूं, इसको 2, इसको 7 दी है, इसको 3 देता हूं, इसको 4, 5 और इसको 6 दी है। अब मैं 2 मिनट के लिए यहां से इस 7 वाली चीज को हटा रहा हूं, 5 और 2 के बीच में एक लाइन खींच रहा हूं। तो यदि हम इमेजिन करें, ये जो मैंने बनाया क्या है, एक बुक जैसा दिख रहा है थोड़ा बहुत भी। हम अब इसमें नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये जो बुक है, इस बुक को इस 3 वाले कार्बन से पकड़ के हम अगर ऐसे घुमाएं तो ये 1 वाला इधर आ जाएगा, ये 1 वाला आ गया। ये 6 वाला इधर आ जाएगा, 1 और 6 बना दिया, 6 वाला यहां पे आ जाएगा। ये 3 वाला उधर जाएगा, 4 वाला भी उधर जाएगा, ये 2 वाला बीच में आ जाएगा, ये 2 बीच में आ गया। ये ऐसे घुमाया अपन ने तो ये 3 यहां पे आ गया। 3 से जुड़ा हुआ है 4, ये रहा 4। 4 से जुड़ा है 5, 4 से जुड़ा है 5, और 5 से जुड़ा है 6, 5 से जुड़ा है 6। हमारी बुक कुछ ऐसी थी, हमने इधर से घुमा के उसको उल्टा रख दिया। उल्टा रखने से हमको ऐसा स्ट्रक्चर मिला, और 5 और 2 के बीच में 7 था, 5 और 2 के बीच में हमने बना लिया 7। तो क्या अब हमें ये वाला ऐसा स्ट्रक्चर दिख सकता है? तो बिल्कुल हमें ये स्ट्रक्चर दिख सकता है, और 1 वाली पोजीशन पे हमारा X ग्रुप था, 1 वाली पोजीशन पे हमारा X ग्रुप है। तो आई होप आपको इससे थोड़ी हेल्प मिली होगी समझने में। अब हमारे फाइनल प्रोडक्ट पे चलते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला केस है, अब हमें समझ में आ गया कि ये सेकंड के बराबर है। तो हमको एक ये स्ट्रक्चर मिलता है जब बी पे अटैक करता है, और एक ये मिलता है जब ए पे अटैक करता है। तो ये था सिग्मा बॉन्ड एज ए नेबरिंग ग्रुप, जिसमें 2 नॉर बोर्नाइल सिस्टम में एसिटोलाइसिस से हमें फर्स्ट और सेकंड प्रोडक्ट मिले, या कहें ए और बी मिले। अब एक चीज और, जो हमने एक्सो और एंडो की बात की थी, तो इसमें हम जब एंडो ब्रोसिलेट वाला देखते हैं, जिसमें ये OBS अंदर की तरफ होता है, उसमें ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो नेबरिंग ग्रुप की तरह पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? स्टेरिक हिंड्रेंस होगी या फिर अप्रोच नहीं होगी।
जब यहाँ पे OBS जुड़ा हुआ था तब इसको यहाँ बॉन्ड बनाने में आसानी थी, पर अब यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो वो शायद नहीं हो पाता है। इस केस में यदि सिग्मा बॉन्ड नेबरिंग ग्रुप की तरह पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो ये OBS नॉर्मली निकलेगा। नॉर्मली जब निकलेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन एज वो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, एनकीमेरिक असिस्टेंस नहीं मिली और उसकी वजह से लिविंग ग्रुप नहीं गया है, कार्बोकैटायन बना है तो लिविंग ग्रुप गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज को देख के ये वाला सिग्मा बॉन्ड टूटेगा और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके यहाँ बॉन्ड बनाएगा। ऐसा हुआ तो हमको वापस से नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मिलेगा और उससे वापस से A और B प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमको। तो सिग्मा बॉन्ड नहीं है तब भी A और B प्रोडक्ट मिलते हैं एंडो वाले में, और सिग्मा बॉन्ड एज ए नेबरिंग ग्रुप है तो वो एक्सो वाले में A और B प्रोडक्ट देगा। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका, मिथाइल एज नेबरिंग ग्रुप। नियोपेंटाइल टॉसिलेट में क्या होता है, ये बॉन्ड हो चाहे ये बॉन्ड हो, ये इस लिविंग ग्रुप को निकालते हैं। कैसे? लिविंग ग्रुप से कौन सा कार्बन अटैच है, ये वाला। ये बॉन्ड है, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां देके बॉन्ड बना लेगा, इसको निकालेगा। जब यहां बॉन्ड बनाएगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब ये OTS निकला तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया था। 2 जगह पॉजिटिव चार्ज है, फर्स्ट और सेकंड, 2 जगह बॉन्ड बन रहा है। वापस से नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनेगा, वापस से हमारे पास 1 पोजीशन 2 पोजीशन होगी। अब OH माइनस या तो A पे अटैक करे या तो B पे, और यहाँ पे जब A पे अटैक करना होता है तो ये बॉन्ड टूटेगा और हमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। ये टर्शरी कार्बोकैटायन है, और यदि जब B पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा और हमको ये मिलेगा। ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, तो टर्शरी और प्राइमरी में से टर्शरी वाला ज्यादा स्टेबल रहता है, इसलिए प्राइमरी वाला बनता ही नहीं है, इसलिए ये B पे OH माइनस अटैक करता ही नहीं है। ये OH माइनस फिर ये A पे अटैक करता है, ये बॉन्ड टूटता है, हमको ये मिलता है, और OH माइनस इससे जुड़ जाता है, ये जुड़ गया। CH3C CH3 CH2 CH3 OH, इसको कहते हैं 1 2 3 4। 2 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है, 2 ब्यूटेनॉल, 2 4 कार्बन है ब्यूटेन, और 2 पे ऑल, तो हमको 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल मिलता है। हमने मिथाइल एज ए नेबरिंग ग्रुप भी देख लिया। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए रियलजा के साथ। हैव अ नाइस डे।